नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो बुनियाद है या उनकी जो मंतक है ना वो हिंदू अज़म से हमारे यहाँ आई है, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ सारा ख़ानदान एक साथ मिलकर रहता है और हिंदुओं में ये बात इसलिए प्रमोट होती है कि इनके यहाँ पैसा जोड़ जोड़ कर रखने और सोना जमा करने की आदत होती है। सो जब साथ इकट्ठे कारोबार करते हैं, इकट्ठे ही एक किचन इस्तेमाल करते हैं तो बचत तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। आज भी पुराने हिंदू ख़ानदान एक साथ रहते हैं, एक साथ नहीं तो एक महल्ले में एक ही ख़ानदान ज़रूर रहता होगा, आपने देखा होगा इर्द गिर्द। और यही बचत का कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये लोग बाहर कमाने जाते हैं तो ये इकट्ठे ही एक जगह रहना पसंद करते हैं। एक ही फ्लैट में कई कई लोग जो है ना भरे हुए होते हैं। मयार ज़िंदगी तो ये है कि इनके वॉशरूम भी अगर इन लोगों को जाना हो तो बारियां बंधी हुई होती हैं। जब ये लोग पैसा जमा कर कर बाहर जाते हैं और जब ये अपनी फैमिली को जब बाहर बुलाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये एक ही फ्लैट में बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही होती हैं और एक ही किचन होता है और उसमें 3-4 फैमिलीज़ बचत के खातिर खुशी खुशी एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि साथ रहने में तो बड़े फ़ायदे हैं। बिजली के बिल की डिस्ट्रीब्यूशन 100 बचत, किराए की डिस्ट्रीब्यूशन 100 बचत। अगर जितनी फैमिलीज़ मिलजुल कर रहेगी ना एक के साथ एक, तो वो जो है कामयाब ही रहेंगे, क्योंकि उनको बचत होगी ना। ज़ाहिरी बात है कि इन लोगों में पर्दे का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। सो सारे वक्त एक दूसरे की वाइफ को भी देखते रहते हैं, छेड़छाड़ हंसी मजाक चलता रहता है। ये तो हो गई बात जॉइंट फैमिली सिस्टम की असल कॉन्सेप्ट की, यानी कि बचत की। और बचत की ही वजह से ये वजूद में आया है जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि इसमें मिलजुल कर साथ रहेंगे तो हर चीज़ के अंदर बचत हो जाएगी। और होती भी है, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ में ही बचत होती है ना। मैंने अभी आपको बताया कि किराए में भी, बिलों के अंदर भी, और कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, मोटर वगैरह भी, तो सब मिलजुल के कराते हैं तो कम कम पैसे हिस्से में आते हैं। ये तो हो गई एक बात कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो असल कॉन्सेप्ट बचत के सबब वजूद में आया है। लेकिन हैरानगी और अफसोस मुसलमानों की अकल पर होता है, जो अल्लाह वास्ते एक साथ चुपके जाते हैं, जबकि हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़ौजा का हुजरा अलग था। सो ज़ाहिर है किचन भी अलग था। सहाबाए कराम की हर ज़ौजा का जो किचन था ना वो दूसरी ज़ौजा से अलग था। ऐसा नहीं कि सुबह उठकर सारी जो बीवियाँ थी आप सल्लम की वो लड़ रही हैं कि आज तुम्हारी रोटी बनाने की बारी है, या आज जिसकी बारी है वो मंज़र से गायब है, और सारी उसे ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रही हैं। जैसा कि हमने अर्तुगल ड्रामे में तुर्कश कल्चर देखा, जब शादी हुई पहले दिन से ही अलग खैमा तैयार किया गया। तो जब अलग खैमा तैयार किया गया तो लाजिम है कि अलग किचन भी होगा। अगर हमारा पाकिस्तानी कल्चर होता ना तो आप देखते कि खैमे के अंदर भी खैमा होता, फिर दूसरे भाई की शादी होती तो इसके अंदर एक और खैमा, फिर तीसरे भाई की शादी होती तो उसके अंदर एक और खैमा, यानी कि एक खैमे के अंदर 5-5 खैमे बने हुए होते हमारे पाकिस्तान में। तो क्योंकि 5 बच्चों की अगर आप शादी करेंगे तो 5 खैमे बना लेते उसके अंदर, और फिर 5-5 बच्चों की फ़ौज एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता। बेचारी हलीमा बाज़न तीनियों से क्या निमटती, इसके तो अपने खैमे के मसाइल कम ना होते। इस तरह आखिरी देवर निमटाते अर्तुगल की हलीमा यानी कि जिठानी, उसका तो दम ही निकल जाता, गोया ये फ़ौज जो है ना सास ससुर की नहीं उसकी ज़िम्मेदारी थी। ये मैं आपको तुर्कश ड्रामा जो था ना अर्तुगल उसका बता रही हूँ। अगर उसमें इस तरीके से होता ना तो ये होता, फिर कहाँ हलीमा कुछ करती। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इस खून चूसने के अमल को दीन और मोहब्बत का नाम देते हैं। यहाँ तक कि कोई हिम्मत वाली अगर अलग भी हो जाती है ना, ओहो, तो फिर कहा जाता है कि भाई ये तो बड़ी गद्दार है, ये तो ये है, ये तो हमारा बेटा ले उड़ी बहुत तेज़ है, इसको तो इसके घर वाले सिखाते हैं, ये तो अपनी माँ के कहने पे चलती है, हमारे बच्चे को ही लेके अलग हो गई। असल में मामला ये है कि इंसान की जो सोच है ना वो महदूद है। अगर बेटा किचन अलग कर लेता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि माँ बाप को निकाल कर उसने बाहर कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ दिमाग छोटे हैं ना तो हमारी सोच भी जो है ना वो महदूद ही होती है। हम कभी बड़ा सोचते ही नहीं हैं, हम बाहर निकलते ही नहीं हैं। हम कुएं के मेंढक हैं, बस उसी के अंदर ही हम सोचते रहते हैं, उसी में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। बस ये है हमारा कॉन्सेप्ट। हालांकि अगर हम अपना दिल बड़ा करें, अपना दिमाग जो बड़ा करें ना, देखने का विजन बड़ा करें, तो इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। कि भाई अगर बेटे ने किचन अलग कर लिया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसने जो है माँ बाप को बिल्कुल ज़िंदगी से ही निकाल दिया, या ये कि उसने अपने बहन भाइयों से ताल्लुक़ तोड़ लिया। बल्कि किचन अलग होने का दिन माँ के लिए तो एक एज़ाज़ की बात है कि भाई पहले मेरा एक किचन था, अब मेरे 2 हैं। फिर दूसरा बेटा अलग हो तो और ज़्यादा खुशी का दिन कि भाई पहले 2 किचन थे, अब मेरे 3 किचन हो गए। मेरी तरबियत के ज़ेर असर 3 किचन हो गए। पहले एक रोटी सदका निकलती थी,
अब 3 रोटियां सदका निकलेंगी, ये तो बरकत है ना। बस सोचने का अंदाज दुरुस्त कर लें आप। अलग किचन औरत का बुनियादी हक है। यही वजह है कि लड़का अपना और अपनी बीवी की रोटी का बोझ उठाने के काबिल हो जाए तो फिर इसकी पोजीशन को घर बसाने की उम्र कहते हैं। लेकिन क्या हो अकलों का, जब सारे ही घर की रोटी एक कंधे पर आ पड़े और इसकी नई दुल्हन सारे ही घर को परोसने में ही ख़त्म हो जाए और हक फिर भी अदा ना हो। मुंह फिर भी फूले हुए होते हैं। हालांकि वो जो है पूरे दिन काम करती रहती है, एक एक को खाना देती है, लेकिन मुंह फिर भी सबके बने हुए होते हैं। सो दिल बड़ा कीजिए, हिकमत जो है ना वो किचन अलग करने में है। किचन अलग कीजिए, सांस लीजिए तो सांस आएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।